तीन संख्याएं 3, 4, 6 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 1944 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब ये गुणनफल वाले क्वेश्चन है। गुणनफल वाले क्वेश्चन में हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, कैसे इनको सोल्व किया जाता है, कितनी आसानी से आंसर ला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। तो इसमें जब आपको गुणनफल दिया, अब उसने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है कि कौन सी होगी। अब उसके लिए सबसे बड़ी संख्या का पहले आप ये देखिए सबसे बड़ा अनुपात क्या है। एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है। सबसे बड़ी संख्या का अनुपात है 6। जिस अनुपात में आपको दिया होता है उसी के गुणज में, मतलब उसी की गुणा में हमेशा संख्या होती है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 16 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। अब इसकी दो ट्रिक हैं, दोनों में से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो जो आपको दिया है 1944, अगर ये योगफल दिया है तो इन तीनों के योग से भाग करें। लेकिन यहां दिया गुणनफल, गुणनफल दिया है तो गुणा से भाग करें। ये याद रखना है, जो कंडीशन देता है यहां अनुपात के साथ, अगर वो कहता है इन सब का योग है तो आप योग से भाग करते, उसने कहा गुणनफल है तो आप गुणनफल से भाग करेंगे। 3, 4 और 6 से भाग करेंगे सबसे पहले। तो 6 तिये 18, एक बचा, 6 दूनी 12, 2 बची, 6 चौक 24। अब हम 12 से या 4 से पहले काट लेते हैं। 4 अठे 32, 4 एकम 4, 3 से काटेंगे तो 27। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर 3 संख्याएं हैं, जैसे यहां 3 संख्याएं हैं तो क्यूब रूट करना है, 2 संख्याएं हैं तो स्क्वायर रूट करना है। जब ये आंसर आ जाए इसका, आपको संख्याओं के अनुसार 2 संख्याएं हैं तो स्क्वायर रूट, 3 संख्याएं हैं तो क्यूब रूट, ये याद रखना है। तो यहां 3 संख्याएं तो इसका करेंगे क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 तिये 9 तिये 27। अब जो ये आता है उसी के गुणज में संख्या होती है, तो बड़ी संख्या पूछी तो इसके साथ गुणा कर दीजिए। 6 तिये 18, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी पूछता तो 3 के साथ गुणा कर देते, 3 तिये 9। मध्य पूछता तो 3 चौक 12 आपका आंसर हो जाता। जो पूछता है उसी से फिर इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में तो आपका आंसर आ जाएगा। पहली ट्रिक, ऐसे आपको इसको फॉलो करना है। अब इसमें आपको अगर दूसरी ट्रिक लगानी है वो मैं आपको समझाता हूं, वो क्या होती है। आपको पहले ये देखना है कि आपसे कौन सी संख्या पूछी गई है। आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या रेशियो में देखेंगे जो कि 6 है। 6 का कितना, अब हम ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन से करेंगे। मान लिया हमने 18 लिया, एक ऑप्शन लेंगे, उसके कम आएगा तो उससे बड़ा आंसर होगा, उसके छोटा आएगा तो उससे छोटे की तरफ जाएंगे। तो हम चेक करेंगे किससे आंसर आ सकता है। तो पहले जैसे मैंने 18 लिया तो 6 तिये 18, ये 3 गुना हमारा यहाँ बन गया। अब हम कह सकते हैं कि अगर सबसे बड़ी संख्या 18 है तो ये कितना गुना है, 3 गुना। तो 4 का भी 3 गुना फिर संख्या होगी तो दूसरी संख्या होगी 12। इसका भी 3 गुना होगा तो इसका होगा 3 तिये 9। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर 1944 आता है तो आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत है। उसके लिए सिर्फ आपको इकाई अंक देखना है पहले। तो इकाई अंक में 9 दूनी 18, 8 अठे 64, तो 4 आ गया, 6 कैरी हो गया। इसका मतलब इकाई अंक 4 है तो 4 आ सकता है, तो इससे हमारा आंसर आ सकता है। इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 1944 आएगा तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अगर ये नहीं आएगा तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आप दोनों में से जो भी ट्रिक चाहें वो यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम इस ऑप्शन की बात करते हैं, आप देखें तो 6 दूनी 12, इसके टेबल में 2 टाइम्स जाएगा। बड़ी संख्या अगर 12 है तो इनटू, फिर 2 गुना है तो 4 का भी 2 गुना होता तो 8 होता, और 3 का भी 2 गुना होता 6। 6 अठे 48, 8 दूनी 16, तो इकाई अंक 6 आएगा, जो कि इकाई अंक यहाँ 4 चाहिए था, तो इससे तो आंसर नहीं आया। और इससे 12 अठे 96 छिक्के
96 छिके 6 छंग 36, 3 9 छिक 54 और 3 57, 576। 6 से देखेंगे तो और भी छोटा आएगा, तो इसका मतलब अगर मैं 12 से देखने जाता हूँ, सिर्फ इससे मैंने देखा, इससे मेरा आंसर बड़ा आएगा, तो इसका मतलब 18 ही मेरा आंसर होगा, 16 तो ऑलरेडी कट चुका है। आप दोनों में से कोई भी ट्रिक लगाएं। दूसरी ट्रिक में भी विश्वास करें, सिर्फ एक ही ऑप्शन करने की जरूरत है, एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं करना पड़ता है, यह आप हमेशा याद रखिएगा। एक ऑप्शन से ज़्यादा आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, छोटी संख्या कौन सी है? अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो इसमें से 3 ही माइनस कर दें तो कितना आएगा? 84, और 3 से ही भाग कर दें, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अठे 24, तो आपका आंसर आ जाएगा छोटी संख्या। हमेशा 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो 3 ही माइनस करें, 3 से ही भाग करें, आपका आंसर आ जाएगा छोटी संख्या वाला। अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है, क्रमागत संख्याएं होती हैं तो 3 लगातार संख्याएं, मतलब जिनमें एक एक का अंतर होता है। तो अब हमारे पास एक अगर 28 है तो उससे बड़ी 29 होगी, उससे बड़ी 30 होगी, तो 9 8 17, 3 2 5 2 7 और 1 8। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी इसका तरीका होता है ऑप्शन लेके। अब फिर वही बात आती है कि बच्चे कहते हैं सर ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, चारों ऑप्शन करके देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। सपोज करो आपने ये ऑप्शन ले लिया, सपोज करें, तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ये सबसे छोटी है तो इससे बड़ी ही होंगी दोनों, 30 और 31, 9 और 1 10, 3 3 6 2 8 और 1 9 90, तो इससे छोटा और ज़्यादा छोटा नहीं है, 3 ही छोटा, तो इसी संख्या से आएगा। बताइए, सिर्फ ये ऑप्शन किया लेकिन पता चला कि आंसर ये है। तो ऐसे करके जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके आंसर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ 90 आया तो इससे अगली में तो इससे भी बड़ा आएगा, और 3 ही छोटा है तो इसी से आ जाएगा, क्योंकि एक एक संख्या तीनों में घट जाएगी तो हर एक पे 3 का अंतर आना है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करना है, कोई भी ऑप्शन उठा के कर लीजिए, उसी से आपका आंसर आ जाता है। सेम क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो द्वितीय मतलब दूसरी संख्या निकालनी है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें से 3 माइनस करके 3 से ही भाग करना है, जो कि 28 आएगा। ये सबसे छोटी संख्या होगी, इससे बड़ी चाहिए तो 29 होगी, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ी पूछी है तो एक और ऐड करेंगे तो 30 होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 30 आएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोगों को ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।